के साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत अहम जानकारी के साथ। भारत करेगा पाकिस्तान की कूटनीतिक घेराबंदी। जी हां, 51 लोगों का भारत का प्रतिनिधिमंडल तैयार हो चुका है। 32 देशों में जाकर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश है। सत्तारूढ़ से 31 तो विपक्ष से 20 नेता शामिल होंगे। केंद्र सरकार ग्लोबल स्तर पर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने जा रही है। सरकार ने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने के लिए जिन नेताओं का चयन किया उनमें सत्तारूढ़ दल के 31 नेता और विपक्षी दलों के 20 नेता शामिल हैं। इनमें से 4 प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व सत्तारूढ़ दलों के नेता जबकि 3 की अगुवाई विपक्षी दलों के नेता करेंगे। सरकार ने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने के लिए जिन नेताओं का चयन किया उनमें सत्तारूढ़ दल बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, वैजयंत पांडा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और जनता दल यूनाइटेड के संजय झा शामिल हैं। जबकि विपक्षी दलों में कांग्रेस के शशि थरूर, डीएमके की कनिमोई, एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले शामिल है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पोस्ट कर इन 7 टीमों की जानकारी और पूरी सूची शेयर की। इस व्यापक कूटनीतिक कोशिश का मकसद वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करना है। ये कदम भारत के आतंकवाद के खिलाफ मजबूत और एकजुट नीति को बताता है, जिसके तहत विभिन्न देशों में जाकर भारत अपनी रणनीति और कार्यवाही को साफ करेगा। तो आप समझिए कि पाकिस्तान पर यह कूटनीतिक प्रहार है और कहीं ना कहीं 51 लोगों का भारत का प्रतिनिधिमंडल तैयार हो चुका है। और समझिए आप कि डेलीगेशन में विपक्ष के 20 नेता भी शामिल हैं, इसी से कि किस तरीके से घेरने की तैयारी। और अगर आप ऐसे समझें तो ये जो डेलीगेशन है वो तमाम जगहों पर जाकर ये भी बताने वाला है कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था, क्यों आखिरकार जो पहलगाम हमला हुआ 22 अप्रैल 2025 को उसमें पाकिस्तान की संलिप्तता किस तरह से सामने आई है। और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो हमने जिन 9 ठिकानों को खत्म किया वहां पर कैसे आतंकवाद जो है वो पनाह ले रहा था। और सबसे बड़ी बात यह भी कि किस तरह से पाकिस्तान का हाथ लगातार आतंकवाद में रहा है, किस तरह से IMF से पैसे लेकर आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देता रहा है पाकिस्तान। ये तमाम बातें होंगी जिस पर बेनकाब किया जाएगा पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर। तैयारी पूरी कर ली गई है और पूरा भारत एकजुट। और कमलेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। कमलेश, जो प्रतिनिधिमंडल है वो तैयार हो चुका है। खास बात यह भी है कि 31 सत्तारूढ़ दल के नेता जबकि 20 विपक्ष के नेता इस डेलीगेशन में शामिल हैं। किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम होगा, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए 22 तारीख को ये पूरे सांसदों की ये टीम निकलेगी जिनका नेतृत्व 7 अलग अलग पार्टी के नेता कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस की ओर से जो 4 नाम सुझाए गए तो उसमें सिर्फ एक नाम आनंद शर्मा का नाम उसमें इंक्लूड किया गया उस लिस्ट में। इसके साथ साथ शशि थरूर को पहले ही सरकार ने बना दिया था, इसलिए अब ये कहना होगा कि करीब 60 से 62 लोगों की ये टीम है जो अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों में जाएगी। और इन लोगों का जो कार्यक्रम है वही होगा कि भारत सरकार की स्टैंड को दोहराना और पाकिस्तान की जो कारस्तानी है उसको उजागर करना। और इसमें अगर आप डेलीगेशन को देखेंगे तो हर डेलीगेशन में 8 या 9 सदस्य हैं, तो कुल मिलाकर किसी डेलीगेशन में 8 हैं, किसी में 9 है। जो जिन डेलीगेशन के पास 1 या 2 देशों को का भ्रमण की जिम्मेदारी है वह उस डेलीगेशन में 8 मेंबर रखे गए। और जिन डेलीगेशन को 3 या 4 देशों का भ्रमण करना वहाँ 9 और 10 लोग सांसद रखे गए। और ये इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हर डेलीगेशन में एक फॉरेन डिग्निटी में फॉरेन अफेयर्स के जो अधिकारी हैं उनको रखा गया क्योंकि वो बेहतर रूप से कोऑर्डिनेट करें। जो पूर्व राजनीतिक है उनको रखा गया। जिस तरह से आप देखे होंगे, अगर विजयन पांडा की टीम को आपने देखा होगा तो हर्ष सिंगला जो फॉरेन यूएन सेक्रेटरी जनरल में भारत के प्रतिनिधि थे उनको रखा गया। उसी तरह से आपको अगर रविशंकर प्रसाद का अपनी डेलीगेशन आपने देखा होगा तो MG अकबर को रखा गया है। तो कुल मिलाकर जो 7 डेलीगेशन है उसमें एक नए अधिकारी जो पूर्व अधिकारी उनको रखा गया ताकि बेहतर रूप से ये लोग कोऑर्डिनेट कर पाए। कमलेश लगातार नजर रहेगी, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब आपको सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से जुड़ी कुछ बातें बता देते हैं कि आखिरकार ये क्यों खास है, क्यों महत्वपूर्ण है। आप समझिए कि पाक को बेनकाब करेगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। जी हां, 32 देशों का दौरा करेंगी 7 टीमें। डेलीगेशन में कुल 51 सांसद शामिल हैं। सत्तारूढ़ दल के 31 सांसद जबकि विपक्ष के 20 सांसदों की मौजूदगी इसमें होने वाली है। इसके अलावा अब आप ये भी समझिए कि 4 डेलीगेशन का नेतृत्व सत्तारूढ़ दल के जो नेता है वो करेंगे जबकि 3 डेलीगेशन की अगुवाई विपक्षी दलों के नेता करेंगे। बीजेपी के वैजयंत पांडा,
सिंधिया के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई है, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में दूसरी टीम, जबकि जेडीयू के संजय कुमार झा के नेतृत्व में तीसरी टीम, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में चौथी टीम को तैयार किया गया है। इसके अलावा अगर आप तीन विपक्षी टीमों की बात करें, जो विपक्ष जिनको लीड करने वाला है, देखिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में ये पांचवी टीम, डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में छठी टीम, जबकि एनसीपी एससीपी सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सातवीं टीम होगी। और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। सर देखिए, जब से 22 अप्रैल की घटना हुई है उसके बाद से भारत ने हर स्तर पर पाकिस्तान को चोट दी है। अब जब ये डेलीगेशन तमाम जगहों पर जाएगा तो ये भी बताएगा कि क्यों पहलगाम हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता किस तरह से थी, क्यों हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और आखिरकार हमने किस तरह से आतंकवाद का जो चेहरा है वो सामने लाने की कोशिश की है। इस वक्त में, इस पड़ाव में ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, इस तरह से प्रतिनिधि मंडल को जगह जगह पर भेजना? जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को गुड मॉर्निंग। देखिए, ये जो भारत की सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने ये देखा है कि पाकिस्तान ने लगातार इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के माध्यम से भी भारत को टारगेट करने की कोशिश की, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की, साजिशें रची और मिस इन्फॉर्मेशन, हर तरीके की झूठ को भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के द्वारा प्रसारित करने की साजिशें रची जा रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया में अनेकों ऐसी खबरें पाकिस्तान ने फीड कराई कि जिसका कि कोई आधार नहीं था, और इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भ्रम भी फैल रहा था कि आखिर ये पूरे साउथ एशिया में किस तरीके की स्थितियां बन रही हैं। और इस पूरे पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को, प्रोपेगेंडा को निरस्त करने के लिए और पाकिस्तान के ऊपर एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करने के लिए भी भारत की तरफ से ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने देखा था कि भारत के विदेशों में जो नियुक्त अनेकों जो राजदूतों ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हुए पाकिस्तान के झूठ फरेब का पर्दाफाश किया था और सही तथ्यों को सामने रखा था। आखिर हमने ये क्यों ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके इम्पेरेटिव्स क्या थे, भारत की आतंकवाद के प्रति नीति क्या है, भारत आने वाले समय में पाकिस्तान के संदर्भ में किस तरीके का अप्रोच रखता है, और भारत का ये जो पूरा ऑपरेशन था वो कितना क्रेडिबल था, कितना रिस्पॉन्सिबल था, कितना नॉन एस्केलेटरी था, और इसका मुख्य लक्ष्य आतंकवाद के ऊपर विजय पाने का था। इन सारी बातों को, इन सारे तथ्यों को ये डेलीगेशन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, विभिन्न सरकारों के सामने रखेगा। और चूंकि इस डेलीगेशन में पूरे भारत के सभी राजनीतिक दलों का रिप्रेजेंटेशन है, तो ये इस बात को भी दर्शाता है कि जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ, भारत में विभाजन करने, सांप्रदायिक विभाजन करने की जो अनेक साजिशें उसने रची, जैसा कि हमने जनरल मुनीर, जो कि मुल्ला मुनीर की तरह से बातें करते हुए नजर आए, कैसे भारत और पाकिस्तान अलग अलग हैं, कैसे हिंदू और मुस्लिम बिल्कुल अलग अलग हैं, और उनके विचारों का, उनके जो इस तरीके के कट्टरवादी जो उनके विचार थे, आतंक परस्त विचार थे, उसी का इम्प्रिंट उन आतंकवादियों में दिखी जब उन्होंने पर्यटकों को उनके धर्मों के आधार पर अलग अलग करके हिंदू कम्युनिटी के जो पर्यटक थे उनकी हत्याएं कर दी। तो ये जो पाकिस्तान के द्वारा भारत को तोड़ने की, भारत को अस्थिर करने की, भारत के को जाहिर है कि अंदर से कमजोर बनाने की जो एक अनेक साजिशें, नापाक मंसूबे हैं, उसको बेनकाब करने के लिए जो भारत का सभी दलों का और सभी वर्गों से जो रिप्रेजेंटेशन जब जा रहा है, इससे बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि ये पाकिस्तान के द्वारा जो भी साजिशें भारत के खिलाफ रची जा रही हैं, उसका भारत की एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और भारत, पूरा भारत एक है, पूरे भारत का एस्टेब्लिशमेंट एक है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे भारत के प्रत्येक नागरिक हो, हम सब एक हैं। और इस पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, पाकिस्तान के हर एक झूठ और फरेब को निरस्त करने के लिए, उसके ऊपर विजय हासिल करने के लिए हम डिप्लोमेटिक तरीके से भी आगे बढ़ रहे हैं। मिलिट्री स्ट्राइक तो हमने की ही है, इकोनॉमिक स्ट्राइक तो हमने की ही है। जाहिर है कि एक इस तरीके की जो इनिशिएटिव
को लेकर बिल्कुल के सर, आप हमने महत्वपूर्ण एक बात और कह रहे हैं सर। यहीं से शुरू करेंगे, अभी जब वापस आपके पास आएंगे सर। इस बीच अपने दर्शकों को जरा सुना दे कि आखिरकार रिएक्शन किस तरह से सामने आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद का क्या कुछ कहना है, साथ ही साथ श्रीकांत शिंदे का क्या कुछ कहना है, सुना देते हैं जरा दर्शकों को। एक डेलीगेशन का नेता मुझे भी बनाया गया है और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि पूरा भारत एक स्वर में दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी रूप से अपनी बात कहे और आतंकवाद को समाप्त करना दुनिया की शांति के लिए जरूरी है। तो भारत की प्रभावी कार्रवाई ऐसी हुई कि पाकिस्तान आज बातचीत के लिए बार बार कह रहा है, तो बातचीत तो सिर्फ कहने से काम नहीं होगा ना, आपको आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। देखो, आज एक बड़ी जिम्मेदारी 7 डेलीगेशंस पर भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। इसके अंदर सर्वपक्षीय नेता इन्वॉल्व है। एनडीए के नेताओं को जिम्मेदारी दी है, उसी तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं को भी जिम्मेदारी दी है हर एक डेलीगेशन लीड करने की। मुझे लगता है ऑपोजिशन में से 3 से 4 डेलीगेशंस ऑपोजिशन पार्टीज लीड कर रही है। तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर पार्टी डिफरेंस बाजू में रखकर हम भारत के लिए, देश के लिए सभी लोग एक हैं, एक साथ हम लोग लड़ रहे हैं और एक साथ भारत का पक्ष रखने का काम पूरे दुनिया के सामने हम लोग करेंगे, अलग अलग देशों के सामने हम लोग करेंगे। कि एक पत्नी जो है अपने मरे हुए पति की लाश के बाजू बैठी हुई है, कि कैसा है, कैसा होगा बताइए, कि कैसा 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 बर्दाश्त करें कोई भी इसको। माने जो 7वें दिन अपने पति को खो देती है, जो 2 महीने के बाद अपने पति को खो देती है, तो ये तो इसमें क्या पॉलिटिक्स करने का है? नहीं, ये तो तकलीफ दे बात है। तो हम गए वहां पर, यकीनन बीजेपी से हम मुखालिफ रहेंगे उनके और लड़ते रहेंगे जब तक जिंदा रहे, मगर जब देश का मामला आएगा, देश की अखंडता, सालमियत का और ये टेररिज्म का मामला आएगा, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके साथ है। बिल्कुल, और संजीव श्रीवास्तव जी की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। संजीव सर, देखिए, एक बात तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले को अगर हम देखें, वैसे भी 22 अप्रैल को जो घटना हुई उसके बाद पूरा देश एकजुट नजर आया। विपक्ष ने हमेशा ही सर्वदलीय बैठकों के बाद भी यही कहा कि जो भी सत्ता पक्ष निर्णय करेगी हम सरकार के साथ हैं। और अब सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तोड़ने के लिए और बताने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की मंशा ही यही थी कि आतंकवादियों की मंशा ही यही थी कि देश को तोड़ा जाए, क्योंकि धर्म पूछकर मारा गया था, उन्माद फैलाया जाए। लेकिन भारत ने बता दिया कि हम कितने मजबूत है, और खास करके अब जब यह प्रतिनिधिमंडल सामने आया है, यह बताता है कि सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, जाति, धर्म, हम सबसे ऊपर उठकर एक है। और अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात आएगी, पूरा भारत एकजुट है। अब उसकी एक जो मिसाल है वो पेश करने जा रहा है भारत। जी, ये बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली मैसेज है। हमने तो मिलिट्री स्ट्राइक की, सिंधु जल समझौता स्थगित किया, वाघा अटारी बॉर्डर क्लोज किया, पाकिस्तान के सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपोर्ट्स को हमने बैन किया, और ये ऑपरेशंस तो हमने किए ही। लेकिन जो पाकिस्तान के जो मंसूबे थे, भारत को तोड़ना, सांप्रदायिक आधार पर भारत में वैमनस्य पैदा करना, हिंसा कराना, आतंक का वातावरण पैदा कर देना, जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान की सोच है, इस सोच पर भी भारत अब एक करारा प्रहार करने जा रहा है। और इस डेलीगेशन के माध्यम से, जब ये डेलीगेशन संयुक्त रूप से विश्व के समुदाय में जाएगा और अनेक राष्ट्रों के नेताओं से, वहां के अधिकारियों से, मंत्रियों से मुलाकातें करेगा, तो जाहिर है कि भारत की जो एक सशक्त और मजबूत छवि, एकताबद्ध छवि पूरी दुनिया के सामने आएगी। और जाहिर है कि पाकिस्तान इस सारे जो भारत की ये जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है, उसका जब उसे पता चलेगा कि भारत किस तरीके से एकताबद्ध होकर के पूरे विश्व में आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई है, जो युद्ध है, उसको लीड कर रहा है, तो ऐसे में ये पाकिस्तान के ऊपर एक और बहुत बड़ा करारा प्रहार होगा और पाकिस्तान यहाँ भी पराजित होगा। पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा कैंपेन के लिए, अपने झूठ और फरेब के लिए भी कुख्यात है। और ये इस दौरान भी जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और पहलगाम के बाद हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म रिस्पांस किया, तो पाकिस्तान ने इसके संदर्भ में भी अनेक तरीके के प्रोपेगेंडा
फॉल्स न्यूज, फेक न्यूज जी सर। इत्यादि को फैलाने का काम किया। बिल्कुल, और उसी उसको को बेनकाब भी करने निरस्त की करना, तैयारी उसके है ऊपर- कहीं ना कहीं। बिल्कुल संजीव सर लगातार नजर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत कदम और ताकत दुनिया ने देखी है, तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से बोले जा रहे झूठ की परतें भी खुल रही है। यही वजह है कि अब भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने का प्लान तैयार कर लिया है और अब इसी मसले पर बात होगी कि मोदी का पाक को बेनकाब करने का आखिर प्लान क्या है, कैसे है, इस पर सियासत क्या हो रही है। इन तमाम पहलुओं को समझिए इस खास रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में खुलेगी पाकिस्तान के झूठ की पोल। पीएम मोदी का पाक बेनकाब प्लान। आतंकी हमले के जवाब में 6 और 7 मई की दरमियानी रात को चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान डरा हुआ है। भारत की सैन्य ताकत और आधुनिक हथियारों की क्षमता को देखकर पड़ोसी मुल्क दहशत में है। मगर अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार झूठ बोलता आ रहा पाकिस्तान अब दुनिया के सामने बेनकाब होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर कूटनीतिक तरीके से घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की कोशिशें तेज हो चुकी हैं और इस कोशिश के तहत भारत दुनिया के तमाम देशों को ये मजबूत संदेश देगा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है। दरअसल अगले हफ्ते से भारत सरकार कई देशों में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने की तैयारी कर रहा है, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत संदेश को पहुंचाएगा, तो वहीं पाकिस्तान के झूठ को भी बेनकाब करेगा। इस डेलीगेशन में पक्ष और विपक्ष के नेता शामिल। इस डेलीगेशन में कुल 6 पार्टियां शामिल हैं। 6 पार्टियों के कुल 7 नेता शामिल हैं। डेलीगेशन 22 मई से विदेश दौरे पर जाएगा। 10 दिनों के विदेश दौरे पर रह सकता है डेलीगेशन। इस डेलीगेशन में सभी दलों के सांसद मिलकर ये संदेश पहुंचाएंगे कि भारत का आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ एक ही स्टैंड है कि आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस डेलीगेशन में बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, डीएमके, एनसीपी, शिवसेना। हालांकि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए तैयार किए गए प्रतिनिधिमंडल में सांसदों की लिस्ट को लेकर विवाद भी हो गया है। असल में कांग्रेस ने सवाल पूछते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को फोन किया गया, जिसमें कांग्रेस की ओर से 4 सांसदों के नाम मांगे गए थे। कांग्रेस ने बकायदा नाम भेज भी दिए, लेकिन अब लिस्ट में नाम शामिल न होने पर पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि फाइनल लिस्ट में एक भी नाम शामिल नहीं है जो कांग्रेस की ओर से दिए गए। जयराम रमेश कह रहे हैं, हमने जिन 4 सांसदों के नाम दिए थे उनमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, नासिर हुसैन, राजा बरार शामिल थे। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाने के बाद इस बीच एसपी सांसद कपिल सिब्बल का बयान भी सामने आया है। बीजेपी के पाकिस्तान को बेनकाब करने के प्लान पर तैयार हुई सांसदों की लिस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार अगर विपक्ष को सुन ले तो कई काम इकट्ठे होकर किए जा सकते हैं। दूसरी मांग जो मैंने की कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए, ये बात मैंने 25 अप्रैल को की, फिर मैंने इसको दोहराया 27 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और फिर 10 मई में जब सीज फायर हुआ तो मैंने सीज फायर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तभी भी मैंने ये बात रखी और स्पेशल सेशन की भी बात रखी। लेकिन पिछले लगभग 10-11 साल से मोदी जी विपक्ष की बात तो नहीं मानते, कि लगता है कि भाई कुछ हमारी बात सुन ली उन्होंने शायद। तो इस बात की बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी और सत्ता पक्ष के लोगों को शायद ये ख्याल आ गया कि हो सकता है कि ये बात सही भी बोलते हों, और हम तो यही कहते हैं कि हमारी बात अगर सुन लोगे तो शायद हम कई काम इकट्ठा होकर कर सकते हैं।
पाकिस्तान को बेनकाब करने को लेकर तैयार की गई डेलीगेशन की लिस्ट को लेकर बीजेपी अपनी पीठ खूब थपथपा रही है, मगर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। सभी दलों का, बड़े दलों का उसमें प्रतिनिधित्व है। ये एक अच्छी पहल है पूरे विश्व को भारत का पक्ष स्पष्ट करने के लिए और पाकिस्तान को, नकाब को हटाने के लिए। ये अच्छी एक कूटनीतिक पहल है और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। आप स्टैंड तो क्या बताएंगे जब आपके देश का फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं कि हमने जब पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, हमने पाकिस्तान सरकार को पहले ही बता दिया। अब आप सोचिए कि एक तरफ तो आप कहते हैं पाकिस्तान सरकार अपने आप में एक आतंकवादी सरकार है, पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है, पाकिस्तान आतंकवादी को फंड कर रहा है, उनके साथ खड़ा है। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आपने जब वायुसेना से हमला कराना था उससे पहले आपने उनकी सरकार को बता दिया। इसका मतलब आपने अपनी फौज के साथ जो है एक तरीके से बेईमानी की है। आपने अपनी फौज को आगे बढ़ा दिया और वहां पाकिस्तान को पहले ही बता दिया कि फौज जो है और हमारी जो वायुसेना जो है, तो ये तो गद्दारी हो गई, ये तो देश की सेना के साथ गद्दारी हो गई। और ऑन रिकॉर्ड फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। मुझे लगता है इसके ऊपर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। भारत आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पाकिस्तान के झूठ और उसकी नापाक हरकतों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करने के लिए देश पूरी तरह से तैयार है, मगर मौजूदा हालात में देश और विदेश में भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों की सूची पर सियासी घमासान मचा हुआ है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में यह सियासत और बढ़ेगी या इस पर विराम लगेगा, फिलहाल ये कहना मुश्किल है। दिल्ली से कमलेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। देखिए, अपने गुजरात दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने